हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल बाय इंजीनियर्स में। हम जैसा कि पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें कि हम अब आगे पढ़ते हैं कि किस तरह यदि हम मेटल को एसिड्स या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कॉमन चीज निकलती है। हम एसिड के साथ क्या सभी एसिड के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करता है या सम बेस के सारे बेसों के साथ सेम रिएक्ट करता है या अलग अलग रिएक्शन देता है। तो हम इस चीज को देखते हैं। इसके लिए तुम्हारे एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर क्या होता है, हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर 2 नेल्स ली जिनको एक रबड़ कोर के थ्रू लगा दी। उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया एक बीकर के अंदर और हमने उसको वायर से कनेक्ट कर दिया एक बैटरी और बल्ब के साथ। अब हम क्या देखते हैं कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेने के बाद क्या होता है कि जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करने लगता है। तो बल्ब ग्लो करने का रीजन क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो क्यों होता है? करंट फ्लो होता है आयंस की वजह से। तुम अपनी प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हो कि जो आयंस है वो फ्लो होंगे तो ही करंट फ्लो होता है आयंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट फ्लो कहां से कहां तक होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सब आई थिंक आपको सब पता होगा कि बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव आयन करंट फ्लो होता है और नेगेटिव से पॉजिटिव आयंस फ्लो होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, बल्ब बनना स्टार्ट हो, क्या होता है, ग्लोइंग करने लग जाता है। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस। HCl क्या है? एक एसिड है, ये आपको पता होगा। एसिड के प्रेजेंस में बल्ब ग्लो करने लगता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फ्लो हो रहा है। ही इज कैरिड थ्रू है सॉल्यूशन बाय आयंस। मैंने क्या बोला? करंट फ्लो कब होगा? जब आयंस का फ्लो होगा। आयंस नहीं फ्लो होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। आयंस फ्लो होता है तो HCl के केस में कौन सा आयन फ्लो होता है? केटायन फ्लो होता है। कौन सा? H+। आपको पता होगा केटायन जो प्लस वाले होते हैं वो केटायन होते हैं और माइनस वाले क्या होते हैं? एनायन होते हैं। आई थिंक आपको ये सब पता होगा। तो केटायन कौन सा होता है? H+ आयन HCl के अंदर, जिसके फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और बल्ब क्या होता है? ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इससे हमें क्या पता है कि जितने भी एसिड्स है वो क्या फ्लो देते हैं? हाइड्रोजन गैस। अब इसकी जगह में यदि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ले तब भी क्या होगा? सेम वही रिएक्शन होगी और आपने पास क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती है? H+ आयन की वजह से। H+ आयन उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड के अंदर, जिसकी वजह से करंट भी फ्लो होता है और उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है। आई थिंक एसिड के साथ आपको पता चल गया। अब आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में भी, ग्लूकोज या एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सेम रिएक्शन। हम सेम वही HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम क्या लेंगे? एल्कोहल और ग्लूकोज। फिर बताना कि इसमें क्या बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और ये सेम एक्टिविटी यदि हम किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ की तो हमें पता चला कि ये क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। यदि हम ये सेम एक्टिविटी बेस के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? बेस के साथ में हमें क्या मिलता है? बेस के साथ करेंगे तो हमें वही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्यों होगा? आयंस की वजह से। बेस में कौन सा आयन होता है? OH- आयन। ये पता होगा। OH- आयन कौन सा होता है? एन आयन। OH- आयन मिलेगा हमें, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें पता चलता है कि बोथ एसिड एंड बेस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब दोनों में करंट फ्लो होता है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। ठीक है, आपकी एक्टिविटी समझ में आ गई। अगली एक्टिविटी है 2.9, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर हम सॉलिड NaCl लेते हैं। सॉलिड NaCl के बाद हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा? H2SO4 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे? पहले एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर हमने 1 ग्राम NaCl डाला। फिर उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या होगा? एक गैस निकलेगी उसमें से। हम उस गैस को चेक करने के लिए ड्राई लिटमस पेपर उसके पास लाते हैं। तो हमारा जो ड्राई लिटमस पेपर है वो पिंक कलर का होने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है क्या? पिंक कलर क्या इंडिकेट करता है लिटमस पेपर का? कि वो एक एसिड है। तो जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? इसके अंदर ड्राई HCl रिलीज होता है। उसके अंदर ड्राई HCl रिलीज होता है। असल में रिएक्शन क्या होती है? NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NO2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेता है और HCl रिलीज कर देता है।
अब जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, अब हमें पूछो कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं मिला, हमें HCl क्यों मिला, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है ना वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ वाटर, चाहे वो H+ आयन हो चाहे वो OH- आयन हो, ये तभी पॉसिबल है तब हम उसको वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए या डाइल्यूट करें। यदि वाटर नहीं होगा प्रेजेंट तो हमें कभी भी आयंस नहीं मिलेंगे। आयंस मिलते ही हमें वाटर के प्रेजेंस में है। तो यहाँ पे वाटर नहीं है तो हमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर प्रेजेंस होता है। और कैसे होता है देखो, जैसे HCl है, मैंने HCl लिया, HCl में H2 मिलाया तो हमें क्या मिला, एक हाइड्रोनियम आयन मिला और क्लोराइड का आयन मिला। हाइड्रोनियम आयन फर्दर आके हमें H+ आयन देता है। क्योंकि वाटर का जो सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर जो मिला हुआ है अपने पास HCl, तो वाटर के अंदर कहीं ना कहीं H+ आयन रहता है। हर सॉल्यूशन के अंदर है ना, एक सॉल्यूशन के अंदर यदि मेरे पास ये हाइड्रोनियम आयन और Cl क्लोराइड आयन बना हमने, तो हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन के साथ H+ आयन भी प्रेजेंट होता है अपने पास। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, ये हाइड्रोनियम आयन मिलता है और मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। और हाइड्रोनियम आयन क्या रखता है, H+ आयन और H3O- आयन, ये दोनों आयन्स मिलते हैं। मतलब अब हमें पता चल गया कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन। ठीक है, यदि हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस जैसे कि Na+ हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, Na+OH-। यदि KOH है, इसको वाटर में वाटर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, K+ और OH- आयन। तो बेसेस आर जो सोल्यूबल इन वाटर इस कॉल्ड क्या कहलाते हैं, एल्कली। बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, OH- आयन। और जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। और जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। ये बात भी याद रखना, वाटर में सोल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। हमने देख लिया कि एसिड के साथ H+ आयन है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। बेस के साथ हमने देखा कि OH- आयन मिलता है। तो अब इन दोनों को न्यूट्रलाइज यानी एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। ये याद रखना, एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट और वाटर। एसिड मान लिया कोई भी HX है, बेस है हमें पास MOH, तो हमें क्या मिलेगा, MX और HOH। जो X है ये M के साथ रिएक्ट कर दिए, XM बन गया, यहाँ से H मिला, यहाँ OH मिला, यहाँ से H+ आयन मिला, यहाँ OH- आयन मिला, मिलके क्या मिलाते हैं, वाटर फाइनली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वाटर के अंदर क्या मिलता है हमें, वाटर, और बेस के साथ हमें क्या मिलता है, और यदि हम दोनों को न्यूट्रलाइज करवा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली एक्टिविटी हम अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।